मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो ब्रिटिश भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन वाला टॉपिक था, उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्रह्म समाज के बारे में, उसके बाद प्रार्थना समाज के बारे में, आर्य समाज के बारे में और रामकृष्ण मिशन के बारे में ऑलरेडी ही स्टडी कर लिया हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट, आइए हमारे साथ बात को समझिए। थियोसॉफिकल का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। क्या होता है? थियोसॉफिकल का मतलब होता है ब्रह्म विद्या, अर्थात हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन। हमने बात कहा था कि जब ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बता रहे थे तो हमने खाका खींचा था कि यहाँ पे हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन हुए, मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन होता है, सिख धर्म में सुधार आंदोलन होता है, पारसी धर्म में सुधार आंदोलन होता है। फिर हमने बताया था कि दलित वर्ग से भी लोग उठ के आते हैं, जैसे कि अंबेडकर का हमने पहली वाली वीडियो में जिक्र किया था। तो ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, यह भी हिंदू दर्शन, हिंदू धर्म के सिद्धांत आदि के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में ये बात करता है। तो थियोसॉफिकल का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। कहने का मतलब हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, इसके धर्म सिद्धांत, आत्मा के पुनर्जन्म, इस सब का समर्थन करता है कौन सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क एक शहर है, वहाँ पे हुआ था। कौन किया था? मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट, ये व्यक्ति ने मिल करके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किया था 1875 ईस्वी में। इसका मूल मकसद क्या था? तो मूल मकसद था कि हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन को व्याख्या करना, उसके धर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म को विवेचना करना, यही इसका मूल मकसद था। फिर हम देखते हैं कि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में बनता है, उसके बाद इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भारत में खोला गया। क्योंकि हिंदू धर्म सबसे जो है विकसित रूप में भारत में ही है, तो इसीलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय अडयार मद्रास, कहाँ है ये? भारत में खोला गया, अर्थात ये दक्षिण भारत है, यहाँ पे इसका खोला गया। कब? 1882 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी इससे आके जुड़ते हैं, उसका नाम रहता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में सदस्य बनती है। ये इंग्लैंड में इसका सदस्य बनती है। कहाँ पे? इंग्लैंड में सदस्य बनती है और 1893 ईस्वी में ये भारत आ जाती है। भारत आती है और जैसे ही ये भारत आती है तो इसका कार्यभार ये अपने हाथ में ले लेता है। इसके अलावा इन्होंने, जैसे ही एनी बेसेंट ने भारत आती है तो सबसे पहले इसमें जो बुराइयां था, जैसा कि बाल विवाह था, तो बाल विवाह को मिटाने का इन्होंने प्रयास किया। जातिवाद था, जातिवाद को खत्म करने का इन्होंने प्रयास किया। विधवाओं की दशा में सुधार करने का इन्होंने प्रयास किया और ये सभी प्रयास थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा था। इसके अलावा एनी बेसेंट ने शिक्षा पर ध्यान दिया और शिक्षा पर ध्यान देने के क्रम में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया और ये कहाँ पे किया? बनारस में किया। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करता है। फिर यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज मदन मोहन मालवीय के प्रयास से, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसको बदल दिया गया और आज देख रहे हैं BHU, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। तो यह पहले एक स्कूल के रूप में काम करता था, यानी कॉलेज के रूप में काम करता था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में काम करता था, जिसको कि बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया गया और ये करते हैं मदन मोहन जी के प्रयास से। इसके अलावा हम देखते हैं 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना करती है और यह रहता है सितंबर का समय। सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करता है और जॉर्ज अरुंडेल इसके
जो है हेड बनाए जाते हैं। और ये करते कहाँ है, इसका स्थान कहाँ रहता है, अडयार मद्रास यानी कि दक्षिण भारत में ही रहता है। होम रूल आंदोलन क्या था, अर्थात आयरलैंड के तर्ज पे भारत में भी अपनी सत्ता हो, भारतीयों के द्वारा शासन हो, यही था होम रूल। दो व्यक्ति ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। एक था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में, तिलक ने यहाँ पे हम लिख देते हैं, तिलक जो है 1916 ईस्वी में अप्रैल महीना में ये होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और इसका क्षेत्र सीमित रहा कि विस्तृत क्षेत्र किसका रहता है, ये एनी बेसेंट का रहता है और इसका रहता है विस्तृत क्षेत्र रहता है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ रहता है, मद्रास अडयार मध्य भारत दक्षिण भारत में रहता है। तो इस प्रकार से एनी बेसेंट जो है भारत में भारतीयों को जान देने का काम करता है, शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करती हैं। इसके अलावा एनी बेसेंट जो है एक बार 1917 ईस्वी में प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस का अध्यक्षता भी करते हैं। ये कांग्रेस का 1917 ईस्वी में अध्यक्षता भी करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है भारत में हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी, जैसे कि जातिवाद, इसको ख़त्म करने का प्रयास किया है, बाल विवाह इसको मिटाने का प्रयास किया है, विधवाओं की दशा में सुधार लेने के प्रयास किए हैं, हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, उसके धर्म सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में इन्होंने इसका समर्थन किया है। इसके अलावा हम देखें एनी बेसेंट ने दो पत्र पत्रिका का भी प्रकाशन किया। न्यू इंडिया यह दैनिक रूप से निकलता था, जबकि कॉमनवेल्थ यह साप्ताहिक रूप से निकलता था। तो एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया दैनिक रूप से और कॉमनवेल्थ साप्ताहिक रूप से पत्रिका का भी प्रकाशन किया। इसके अलावा इन्होंने पुस्तक लिखा, कौन, 3 पुस्तकें लिखी, थॉट फॉर्म्स, ऑकल्ट केमिस्ट्री और द एंशिएंट विजडम। 3 पुस्तक और 2 पत्र पत्रिकाएं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया दैनिक रूप से, जबकि कॉमनवेल्थ साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था। तो अगर मैं इन सभी बातों को एक बार रिकॉल कर लूँ तो बात कुछ इस प्रकार होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है यह ब्रह्म विद्या के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, उसके धर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म का यह समर्थन करता है। जैसे बाल विवाह का ये विरोध करता है, जातिवाद का ये विरोध करता है, विधवाओं की दशा में सुधारने का प्रयास करता है, मानव शिक्षा का ये बात करता है। ठीक, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अर्काट ने मिलकर किया है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में दक्षिण भारत में इसका खोला गया। इसके अलावा इससे जो जुड़ी है 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट सदस्य बनती है, इंग्लैंड में थे तब। इसके अलावा 1893 में ये भारत आती है और ये जो सोसाइटी है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका कार्यभार ये संभाल लेती है। इसके अलावा जैसे ही कार्यभार संभालती है तो ये शिक्षा पे ध्यान देने लगती है, क्योंकि भारत में जो है वो उस समय बहुत ज़्यादा अशिक्षित लोग थे, गरीबों की संख्या ज़्यादा थी, तो इन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया और 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना करते हैं। इसके अलावा जैसे ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हो जाते हैं तो उसी कॉलेज को यानी एक स्कूल के रूप में काम कर रहा था, कह सकते हैं कि स्कूल के रूप में यह काम कर रहा था। ठीक ना, तो जैसे ही ये स्कूल कर लीजिए या कॉलेज कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ था, तो बाद में फिर वहीं पे 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना करते हैं। इसके अलावा 1916 ईस्वी में ही सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं आयरलैंड की चर्च पर, और भारतीयों के माध्यम से शासित हो, अपना शासन ये खुद करे। इन्होंने 3 पुस्तक की रचना किया, थॉट फॉर्म्स, ऑकल्ट केमिस्ट्री और द एंशिएंट विजडम। इसके अलावा 2 पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है, न्यू इंडिया ये दैनिक रूप से और कॉमनवेल्थ साप्ताहिक रूप से ये प्रकाशित होते हैं। 1917 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव इसी को है। और हम बात बता दूं कि तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक 1916 ईस्वी में अप्रैल माह में इन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना किया था। तो कुल मिलाकर यही था आज का हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी, और हिंदू धर्म से जितने भी सुधार आंदोलन होते हैं ये यहीं पे एंड होता है। ब्रिटिश भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत हमने पढ़ा है, सबसे पहले ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, फिर प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा, फिर आर्य समाज के बारे में पढ़ा, फिर रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ा, और आज अभी हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट।